जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने के बस अब 2 दिन बाकी रह गए हैं और इसमें अब आ गई है बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी को हमें बैकुंठ के लोक जितना सुख मिलता है जब हम इसमें पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है। अगर आप पंचभिकु स्नान कर रहे हैं या फिर एक टाइम खा के कर रहे हैं या फिर आप पंचभिकु का व्रत कर रहे हैं, 2 दिन निगोट और 1 दिन खाना, और या फिर आप नहीं कर रहे हैं तो कार्तिक अगर वैकुंठ चतुर्दशी को आपके मन में है व्रत करने की तो आप कर सकते हैं। इस तिथि को बैकुंठवासी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके तथा स्नान आचमन करा के बाल भोग लगाए। जो भी आपके घर में भगवान विष्णु जी है उनके समर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, या फिर आप मंदिर जा रहे हैं तो बाल भोग लगाए। जो उनका बाल रूप है उन्हें आप भोग लगाएं। तत्पश्चात प्रसन्न मन से पुष्प, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थ से उनकी आरती करें। बाल गोपाल की आप आरती कर सकते हैं। वहां पर बाल गोपाल बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे बैकुंठवासी विष्णु भगवान जी जो है हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के बाद आ जाएगी पूर्णिमासी तिथि। पूर्णिमासी को हमें व्रत करना है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो सत्यनारायण की भगवान की कथा आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं। उद्यापन विधि मैंने आपको बता दी थी। आप बैकुंठ चतुर्दशी को उद्यापन कर सकते हैं क्योंकि द्वादशी तिथि के बाद उद्यापन आप कभी भी मर्जी कर सकते हैं। जो लोग पंचभिकु का स्नान कर रहे हैं वो पूर्णिमासी को ही करेंगे। छोटा सा अगर हवन करना आता है तो कर लीजिए, और उसके बाद जो है आप या फिर पंडित जी से बुलाकर हवन कराना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। उसके बाद जोड़ा जोड़ी से आप जिमा दें या फिर आप परोसा निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने अगर आपके यहाँ पर कोई पंडित जी नहीं है तो आप अपने रिश्तेदारी में कोई ननद है, भांजा बहू है, उन्हें आप बुला करके जिमा सकते हैं। वो पंडित जी से भी बड़े होते हैं। अगर उन्हें हम जिमा देते हैं तो हमारे जो है भगवान और भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप उद्यापन में साड़ी, सूट जो निकालना चाहते हैं वो उन्हें दे सकते हैं। अब हम बैकुंठ चतुर्दशी की कहानी सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पूर्णमासी के बाद दूसरे दिन प्रतिपदा आएगी, पड़वा आएगी। उसमें चिड़ा चिड़ी की कहानी होती है, खिचड़ी का भोग लगता है। वो सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक बार नारद जी बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी से आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, भगवान आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान कहते हैं, किंतु इससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, साधन नर नारी नहीं। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर नारी भी आपकी कृपा के पात्र बन पाए। इस पर भगवान बोले, नारद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाकर आदेश दिया, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रहे जाएं। बैकुंठ चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाएं। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजा करेगा उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होगा। महाभारत का युद्ध होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशैया पर शयन कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव को साथ लेकर उनके पास गए। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की, आप हमें राज धर्म संबंधी उपदेश देने की कृपा करें।
तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूं। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महाराज की जय। कार्तिक महात्म की जय। इस तरह से हमें कथा का स्मरण करना चाहिए और उसके बाद जो है हमें 365 बत्ती का जो हमने दिया बनाया है, दीपक बनाया है, वो एक साथ बत्ती करके आप तुलसा जी के आगे, विष्णु भगवान जी के आगे, कहीं पर भी मर्जी आप इसे जला सकते हैं। दीपदान कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आपके घर में जो आपने पथवारी तुलसा रखी है वहां पर भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद 365 जो मैंने अलग अलग बताई थी, तेल का दीपक, मिट्टी का दीपक लेना है 365 दिए। तो आप वो 365 दिए, मिट्टी के दिए में तेल भर के एक एक बत्तियां लगा करके, आप लंबी बत्ती जो आती है वो बना करके रख ले और वहां पर लगा करके आप मंदिर में, गौशाला में, जहां भी आपको तीर्थ, कहीं पर बाहर गए हुए वहां पर तीर्थ में कहीं पर भी आप 365 दिए मिट्टी के लेकर के, तेल के भर के आप जला सकती हैं। या फिर आटे की, जो हम गेहूं का आटा बनाते हैं, उसकी छोटे छोटे से आप गोल गोल कटोरी जैसे बना ले, बिल्कुल छोटी छोटी सी, ताकि उसमें एक एक बत्ती, गोल बत्ती उसमें लग जाए। वो घी की बना करके आप जला सकते हैं 365। या फिर आप 365 मोमबत्ती ले सकते हैं। अगर आपके कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकती हैं जल्दी में, और नहीं तो आप 365 जो हम देसी लड़ियां लगाते हैं घर के आगे, वो आप मंदिर में लगा सकते हैं। आपकी जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत ज्यादा महत्व है। जब हम दीप दान किसी भी रूप में किंचित मात्र भी भगवान का नाम लेते हैं, दान करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख तो अवश्य ही आएगा। और आपने दीपदान के बारे में कई क्वेश्चन आए थे और कई लोगों ने मुझे पूछा भी है कि क्या हम इसे हर कोई कर सकता है या सिर्फ सुहागने औरतें ही कर सकती है। इसे देखिए, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, शादीशुदा आदमी भी कर सकते हैं, औरत भी कर सकती है, और हर कोई कर सकता है इसे। बूढ़ी औरतें भी कर सकती हैं, बुजुर्ग आदमी जो है वो भी कर सकती हैं, हर कोई कर सकता है, क्योंकि हर कोई भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम जाना चाहता है। तो जब हम ये रास्ते दिए जलाते हैं तो हमारी जिंदगी में उजाला होता है और हमें पथ में, रास्ते में जो है उजाला भी मिलता है, और हमारे जीवन से पाप रूपी दलित दर दूर हो जाता है। तो इसलिए इसे हर कोई कर सकता है। 3 साल का नियम होता है। अगर आप ये बत्ती वाला दिया करते हैं तो 3 साल का नियम होगा। किसी से भी आप करवाएं, 3 साल का करके उसके बाद उद्यापन किया जाएगा, जो चांदी की कटोरी रख के और उसके ऊपर बत्ती जला करके फिर वहां पर रख के आनी होती है। ये इसका दीपदान का महत्व ऐसे होता है। तो आप ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। अभी तो टाइम है, कल भी है, परसों भी, आप 2 दिन कर सकते हैं, और 2 दिन में आप किसी भी दिन कर लीजिए, दोनों दिन मान्यता है। उसके बाद जब आप पुन्नु के दूसरे दिन आप करेंगे तो वहां पर आप घर बनाया जाएगा, क्योंकि दूसरे दिन घर बनाने से हमें कोठी का सुख भी मिलता है, घर का सुख मिलता है। जिनके पास घर नहीं है वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, भगवान हमारी सुनता नहीं है, तो इस बार आप पुन्नु के दूसरे दिन घर जरूर बनाएं। आप देखेंगे जो है भगवान हमारी बहुत जल्दी सुनता है और हमें घर देता है। कहते हैं ये घर बनाने से भगवान बहुत जल्दी सुनता है। आप मंदिर में बना सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर के बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपने आपके घर में पूजा की है तो आपके घर में भी वो घर जरूर बनाएं। घर आप चावल से बना सकते हैं, गेहूं से बना सकते हैं, बाजरी से बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे घर? देखिए, मंदिर में तो
क्या करते हैं, जो बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी जगह होती है, 4 दीवारी जैसे खींचते हैं, ऐसे 4 दीवारी आपने गेहूं की ले लेनी है। और मोटी मोटी जो दीवारी होती है वैसे आपने बिल्कुल लंबी सी गेहूं डाल करके उसे इकट्ठा करके दीवार बना दे। जैसे ऐसे आप जमीन में जैसे हम चित्र बनाते हैं ना, ऐसे बना लें। और उसके बाद जितने आपको कमरे चाहिए वैसे ही कमरे आप बना दें। और अगर आपको ईंट का मिल रहा है, कहीं ईंट है, तो आप ईंट का घर बना दें। जैसे मर्जी आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं। और बनाने के बाद उस घर में आप दीपक जलाएं। जितने का कमरे बनाए हैं उतने कमरे में आप दीपक जलाएं। तेल का जला सकते हैं, घी का जला सकते हैं। उसके बाद मोमबत्ती जला सकते हैं। अगर आपको दिया नहीं है तो आप मोमबत्ती जला दें, क्योंकि हमें तो उजाला ही करना है घर में। वहां पे आप दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि दक्षिणा अवश्य होनी चाहिए। हमारे घर में पैसे होने चाहिए, उजाला होना चाहिए, मिठाई होनी चाहिए। आप उसमें मिठाई रखें, घर के अंदर मिठाइयाँ रखें। थोड़े थोड़े से आप मोली के जो टुकड़े होते हैं, मोली जो हम बात में हाथ में बांधते हैं, कलावा, उसके आप थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा रखें। और इस तरह से घर अवश्य बनाएं। अगर आपने घर में बनाया है तो आप सुबह से लेकर दोपहर तक यानी 3 से 4 घंटे तक आप उस घर को रहने दें। उसके बाद सारा सामान आप उठा करके किसी को दान दे सकते हैं। मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं, नहीं तो कोई जो जरूरतमंद हो उसे आप दे सकते हैं। तो ये दान इस तरह से किया जाता है। वो कहते हैं ये घर जरूर बनता है, नहीं तो घर के अंदर मिस्त्री मजदूर जरूर लग जाते हैं। करवाते जरूर है भगवान जी, जितनी हमारी सीमा हो, क्योंकि हमारे पाप हमने बहुत कुछ किया होता है। जब हम थोड़ा सा धर्म करते हैं तो हमारे खाते में जो है पाप रूपी जो राक्षस है वो नष्ट हो जाता है और हमारे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह भी किया जाता है। उसके बाद चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है, वो भी मैं सुनाऊंगी, क्योंकि चिड़ा चिड़ी की कहानी सुने बगैर ये अधूरा है। बैकुंठ चतुर्दशी को आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है आपको। और ये 5 दिन राई दामोदर की भी कहानी सुनी जाती है, जो आप मेरे इसमें मैं डाल दूंगी, आप सुन लीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक आप लोग सुनते रहिए मीनू गुप्ता। थैंक यू।